इमरान खान, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। 26 है, सही। उस 26 में अगर 26 के इस्तीफा इमरान खान लेके दिखा दे, मैं इमरान खान को सलाम करूंगा। सही। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां इमरान खान की, जिसके अपने घर पे ना चले। सही। मैंने तो सिर्फ छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ ना। आज हिम्मत करें, आज गैरत दिखाएं। आज अगर 1% भी शर्म है तो आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा देकर दिखाएं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इमरान खान को। ये तर्ज सियासत मैं समझता हूं कि ये इमरान खान की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। और कल का जलसा भी जो था, उसको मैं जलसा नहीं, कॉर्नर मीटिंग कहूंगा। इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। इमरान खान के अपने एमएनएज और एमपीज उसके साथ नहीं है। वो अवाम को क्या बेवकूफ बना रहा है, कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज के लिए। ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। वो कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ, जिससे आवाम को कोई फायदा हुआ। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन के रूट पे हैं। आप मुल्क में उन्होंने एक ऐलान किया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं, मुस्तफी होना चाहते हैं। तो ये सारी हुकूमत के जो आप सिंध हुकूमत के इकदाम बता रहे हो, तो इमरान खान की सारी सियासत बहा कर ले जाएगी। देखें जी, पीपुल्स पार्टी और खासतौर पर सिंध हुकूमत इस वक्त कोशिश करे कि हम तरक्की किस तरह कर सकें, लोगों को बुनियादी सहूलियत किस तरह दे सकें। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में बोल रहा हूं, जिससे आवाम को कोई फायदा हुआ हो। और वो चाहता है कि ये, क्योंकि उसने तो काम नहीं किया, कोई और भी काम ना करे। वो चाहता है कि जिस तरह उसने 3.5 साल जाए किए सिर्फ अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, तो ये हुकूमत के पास जो साल सवा साल बचा है वो भी ना हो सके। वो कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे, वो समझ में नहीं आई बात। और ये फिर बता दूं आपको, ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह। आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से पहले तौर पर वो इस्तीफा दिलवाएं, शुरुआत वहां से करें। और इमरान खान जिस तरह नेशनल असेंबली में इस्तीफे की बात की कि मैंने इतने सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कितने एमएनए थे पीटीआई के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बोले जी हमें तो बोला गया था कि सिर्फ हम डराने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। आपके कराची के लियारी का भी एक एमएनए था, उसने, इमरान खान ने तो इस्तीफा जमा करा दिए, उसने कहा मैंने इस्तीफा दिया नहीं है। आपका मोहम्मद मियां सुमरो जैकबाबाद वाला पीटीआई का रुकन, क्या बोला उसने? बोला जी मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो ये इमरान खान के अपने एमएनएज और एमपीज उसके साथ नहीं है। वो अवाम को क्या बेवकूफ बना रहा है, कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज के लिए। तो मैं समझता हूं इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन पीडीएम में शामिल तमाम जमायतें और जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, क्योंकि पीपुल्स पार्टी और बाकी जमायत इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम तमाम लोग जो है जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में तमाम जो कि बुनियादी हुकूक है इंसान के, उसके लिए जदोजहद वो जारी रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके से जो तर्ज सियासत इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, कल के जलसे की तकरीर में भी जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाया गया, कल के जलसे में जिस तरीके से लोगों पर तनकीदें की गई, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं है। ये तर्ज सियासत मैं समझता हूं कि ये इमरान खान की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। और कल का जलसा भी जो था, उसको मैं जलसा नहीं, कॉर्नर मीटिंग कहूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान ने लोग बुलाए हुए थे एक प्रोग्राम के लिए। सिर्फ एक छोटी सी सड़क थी जिसको इन्होंने वहां भरा हुआ था, और मैंने कल कहा कि 2 दिन में इतने लोग मैं खुद अपने हल्के में जमा कर दूंगा। ये बताएं कि आप इस वक्त रेड लाइन पे आए हुए हैं। इमरान खान की भी एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन क्या थी? क्योंकि रेड लाइन, आप भी यहाँ रेड लाइन पे है, वो भी कह रहे थे कि हमारी एक रेड लाइन है। और दूसरा ये कि जिस हुकूमतों को वो छोड़ने जा रहे, कल कुर्सी भी नजर आई कि वो पंजाब हुकूमत की थी, हालांकि जलसों में कुर्सियां तो डेकोरेशन की होती है। आप यही देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत के वसाइल इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं।
फर्नीचर तक जलसे का जिस तरह आपने निशानदेही की, हमने भी देखा वो कुर्सी के पीछे मोनोग्राम लगा हुआ था, वो भी पंजाब हुकूमत का इस्तेमाल हो रहा था। उसके साथ साथ गाड़ियां, पेट्रोल, डीसीज और एसपीज को वहां पे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इतनी गाड़ियां भर के आनी है। और मैं समझता हूं कि जैसे ही पंजाब हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह, और मैं एक और भी बात समझता हूं कि जिस तरह कल इमरान खान ने ऐलान किया, इसकी एक और वजह यह थी कि जिस तरह मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं अनकरीब लाहौर जाऊंगा, तो उससे इनको एक बात तो साबित हो गई कि इनकी पंजाब हुकूमत जाने वाली है। वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, इक़्तिदार बड़ी किस्मत से उनको मिलता है और उनको पता है ये हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप की जो विजन है वो इनको हम खुद ही निकालेंगे। हम नहीं